विद्यार्थियों, हमने आपके लिए समष्टि जो टॉपिक था पॉपुलेशन, हम अब देखते हैं जो समष्टि रहती है उसमें जीवितता वक्र मतलब सर्वाइवल कर्व। जीवितता वक्र किस और कौन कौन से फैक्टरों के मध्य बनाए जाते हैं? जीवितता वक्र बनाए जाते हैं जो समष्टि के सदस्य होते हैं, समष्टि के सदस्य तथा उनकी आयु के मध्य। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो समष्टि में आप जानते हैं अलग अलग आयु वर्ग के जीव रहते हैं, उनमें जनन पूर्व, जनन योग्य व जनन पश्चात 3 तरीके के जीव रहते हैं। तो ध्यान रखिए। और अब हम ये देखेंगे कि प्रत्येक आयु वर्ग कितने लंबे समय तक जीवित रहता है तथा उसकी आयु क्या होती है तथा उसकी संख्या क्या होती है। तो जीवों की संख्या और आयु के मध्य हम क्या देखेंगे? वक्र देखेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाइवल वक्र या जीवितता वक्र कहते हैं। तो प्रत्येक आयु वर्ग ध्यान रखिए, एक्स अक्ष पर हम क्या लेंगे? आयु लेंगे और वाई अक्ष पर हम क्या लेंगे? संख्या लेंगे, जीवों की संख्या। कहने का मतलब है कि उनमें ये सब जो जनन पूर्व जीव कितने और जनन योग्य कितने और जो वृद्ध है उनकी संख्या कितनी है और उनकी एज के साथ ग्राफ बनाया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वाइवल या जीवितता वक्र कहते हैं। तो जीवितता वक्र वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला वक्र अगर हम देखें कॉन्वेक्स उत्तल। देखो बच्चों, ये जो वक्र है वास्तव में मानव में पाया जाता है। इस वक्र में होता क्या है? इस वक्र में प्रारंभ में जीवों की जो संख्या है वो काफी होती है और मृत्यु दर कम होती है। धीरे धीरे क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ जीवों की संख्या कम होती जाती है और जीव एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसमें प्रारंभ में मृत्यु दर कम है, अंत में मृत्यु दर ज़्यादा है और जीवों की संख्या प्रारंभ में ज़्यादा है, अंत में कम है। इसमें उदाहरण मानव है, मानव के अलावा मृग है और शशक जिसे रैबिट कहते हैं, ये आते हैं। तो ये ऊपर वाला जो वक्र है ये इसी चीज को दर्शाता है, ध्यान रखिए। अब अगर हम देखें दूसरा प्रकार का जो वक्र है, दूसरे पहले से डायगोनल कहते हैं। डायगोनल में इसमें क्या रहता है? इसमें प्रत्येक आयु वर्ग के जीव जो रहते हैं, प्रत्येक आयु वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें मृत्यु दर निश्चित होती है। यही कारण है कि ये वक्र एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। सीधी रेखा है। इसमें उदाहरण क्या आते हैं बच्चों? रेप्टाइल्स हैं, बर्ड हैं और मैमल। कुछ मैमल, मानव यहाँ आ जाता, ये आते हैं। मैंने आपको बताया इसमें जन्म दर जो मृत्यु दर है प्रत्येक आयु वर्ग के जीवों के साथ नियत बनी रहती है। तो यही कारण है कि एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये वास्तव में देखा जाए तो आदर्श वक्र है। अगर मानव के लिए आदर्श वक्र की बात करें तो वो कॉन्वेक्स है, ध्यान रखिए। और नॉर्मल अगर हम आदर्श वक्र की बात करते हैं तो वो डायगोनल है। अब तीसरे प्रकार का वक्र देखते हैं। यहाँ क्या रहता है? प्रारंभ में जीवों की जो मृत्यु होती है, मृत्यु दर अधिक होती है और अंत तक जाकर वो स्थिर हो जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पे स्थिर हो गई। ये तो ग्राफ है तीसरे नंबर का, एक कटोरे जैसा है बिल्कुल। अब यहाँ क्या कह रहा है? प्रारंभ में जीवों की मृत्यु अधिक होती है और लास्ट में धीरे धीरे क्या हो जाती है? वो स्थिर हो जाती है। तो अगर यहाँ उदाहरणों की बात करें, ये जो प्रकार है तीसरा, जिसे कॉनकेव कहते हैं, अवतल, और इसमें उदाहरण है फिश है, एम्फीबियन है और इनवर्टिब्रेट है। ध्यान रखिए, तुम्हें पूछा जाएगा कि डायगोनल का निम्न में से एग्जाम्पल है, वो आपको ध्यान रखने एग्जाम्पल है तुलनात्मक। ये वक्र आपको दिखाई देगा जो कि जीवितता वक्र है। लेकिन कभी कभी आपको इस तरीके का भी वक्र दिखाई देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वक्र यही है सेम। अब इसमें क्या बताया गया है? वही बात है जैसे पहला है जो कि कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। जैसे हम बात करें पादपों की बात करें
तो प्रारंभ में पादपों में क्या रहता है, जीवों की पादपों की संख्या ज्यादा रहती है क्योंकि उनमें जीर्णता कम होती है। और जैसे जैसे पुष्पन होगा, बीज बनेंगे तो जीव पादपों की मृत्यु होगी। कहने का मतलब वही है। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया था कि प्रारंभ में जीवों की मृत्यु दर कम होती है केवल 1 वर्ष को छोड़कर। मानवों में अगर बात करें प्रथम वर्ष को छोड़कर मृत्यु दर कम होती है, जीवों की संख्या अधिक होती है। ऐसे ही यहाँ पे जीवों की संख्या प्रारंभ में अधिक होती है। जीवों से मतलब यहाँ पादप है वीट और राइस, तो यहाँ पे जीर्णता कम होती है, जीर्णता की वजह से ही मृत्यु होती है। तो लास्ट में जैसे ही पुष्पन और बीज बनेंगे तो बीज बनने के बाद पौधा क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तुलना करें तो वृद्ध हो जाएगा जीव, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये भी एग्जाम्पल इसी प्रकार से हम एक पैटर्न ए है, पैटर्न बी है, पैटर्न सी है। कभी कभी पैटर्न बी को यहाँ मान लेते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी प्रकार का ओक का जो वृक्ष है उसमें पूछा जाएगा कि ओक के वृक्ष में किस प्रकार की जीवितता वक्र है, तो आपको बताना पड़ेगा वो कौन क्या है, अवतल। क्यों कि ओक के वृक्ष क्या होंगे, सूखा होने पर आप जानते हैं प्रारंभ में पादपों की संख्या ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे ही सूखा आती है अचानक वृक्ष पौधे नष्ट हो जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये मानव पर भी लागू होता है, जैसे मानव है या फिर भेड़ है, अचानक क्या हो जाए, एक तरीके से पानी की कमी हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो बच्चों आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण अगर हम देखें कॉन्वेक्स में उदाहरण मानव आता है, मृग आता है और सशक ग्रेविट आता है और वीट आते हैं, राइस आते हैं। पहले वाले में उनके में 2 ग्राफ है, समान है लेकिन अलग अलग बना दिए, चित्र बना देते हैं कभी कभी, तो बच्चे समझ नहीं पाते। अब अगर हम बात करें दूसरे में, मैंने बताया था रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, उसके अलावा दूसरे में कौन से हाइड्रा पक्षी व चूहा भी आते हैं। हाइड्रा पक्षी तो यहाँ भी है, चूहा भी आता है, हाइड्रा यही आता है। अब तीसरे में मैंने आपके लिए बताया था तो कौन कह रहे हैं, उसमें फिश आती है, एम्फीबियन आते हैं, इनवर्टिब्रेट आते हैं और ओक के वृक्ष आते हैं। तो बच्चों आपने जीवितता वक्र पढ़े जो कि विभिन्न आयु वर्ग के, समष्टि के विभिन्न आयु वर्ग के पौधों के लिए या जीवों के लिए, दोनों के लिए लागू है। उनकी आयु और संख्या के मध्य ग्राफ बनाते हैं, उसे चित्रित करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीवितता वक्र कहते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं, आगे के लेक्चर में एक अन्य टॉपिक देखते हैं। थैंक यू।